योगी के दलित बजरंगबली। जी हां, अब इंसान के साथ साथ भगवान भी जाति के जंजाल में फंस गए हैं। भगवानों की भी जात पात तय होने लगी है। राजस्थान के रण में उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली को दलित बताया। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दलित कार्ड रूठे दलितों को मनाने के लिए खेला गया है, मगर सवाल ये है कि इसके लिए आस्था का सहारा क्यों? देवताओं की जात पात किस सोच से डिसाइड हुई है? भगवान सबके हैं, एक हैं, तो फिर ये जातिवाद क्यों? क्या बजरंगबली बीजेपी के लिए वोट बली हो गए हैं? ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोग देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। बजरंगबली संकट मोचक हैं, परम बलशाली हैं, भक्तों के कष्ट दूर करते हैं, मगर इस बार संकटमयी सियासत है और शक्ति सियासतदानों को चाहिए। इसलिए सियासत अली वर्सेस बजरंगबली के समीकरण साधते साधते दलित हनुमान तक पहुंच गई। यानी दलित वोटों का दम दिखाना है तो बजरंगबली का नारा लगाना है। तो क्या जीत के लिए सियासत ऐसी जात पात पर उतर आई है कि भगवान भी इसके शिकार हो गए? बजरंगबली बीजेपी के लिए वोट बली हो गए हैं। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली है भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोग देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं और इसलिए बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए। मैं कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का वोट हमें था। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का वोट हमें नहीं चाहिए, हमें तो अली का वोट चाहिए। मैंने कहा अली तुम्हें मुबारक हो, बजरंगबली हमें मुबारक होंगे। अब इस जातिगत खुलासे के पीछे सीएम योगी का कौन सा शोध है, ये भी एक शोध का विषय है, मगर उन्हीं की जमात का ये जातिगत दांव जमा नहीं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने न सिर्फ इस पर नाराजगी जाहिर की, बल्कि हनुमान जी के उपासकों के लिए इसे दुखद बताया। हमको तो यही लगता है कि हमेशा ये सरकार जहाँ पराजित हो जाती है वहाँ विषयांतर कर देती है। हनुमान जी की कोई जाति नहीं है, देवताओं की कोई जाति नहीं होती है। ये तो हनुमान जी की उपासना जो करते हैं उनके लिए दुखद बात है कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो मगर क्योंकि हनुमान जी ये माना जाता है कि रुद्र देह तज नेह वश बानर भय हनुमान। हनुमान जी ने ये रुद्र हैं, शंकर जी हैं, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति प्रेम के कारण अपने आप को मानर बनाया। शंकराचार्य दो टूक कह रहे हैं कि ये सब सियासत के लिए हो रहा है और आस्था के नाम पर ऐसी सियासत से शिकायत है। तो क्या वाकई में हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाली बीजेपी ने नए समीकरण साधने की कोशिश की है? दलित दांव में आस्था का तड़का लगाकर दोबारा कमल खिलाने की कोशिश है? विरोधी इसे कुछ इसी नजरिए से देख रहे हैं। योगी जी का कहने का आशय यह है कि यदि कोई धर्म के रास्ते में चलता है, कोई अच्छे लोगों को वोट देता है, अच्छे काम करने वालों को वोट देता है, तो वह हमेशा सराहनीय रहेगा, पूजनीय रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संज्ञाओं में आप देश को मत उलझाओ। ये बताओ कि दलितों पर जो इस देश के अंदर हमले हुए, चाहे वो मॉब लिंचिंग हुई, चाहे रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ जी इस बात का जवाब दें कि भागीदारी जो संविधान के जरिए इस देश में दलितों को मिली थी,
उस भागीदार पर हमला किसने किया? सीएम योगी बीजेपी के ऐसे चुनावी ब्रांड बने हैं कि हर राज्य में उनकी बड़ी डिमांड है। एमपी, छत्तीसगढ़ के बाद योगी राजस्थान के चुनावी समर में हैं और यहीं से दलित हनुमान वाला बयान गूंजा है, क्योंकि राजस्थान में दलित 17% हैं और दूसरा जल्द ही लोकसभा चुनाव की दहलीज पर भी दस्तक देनी है। और यूपी में भी करीब 21% दलित मतदाता हैं। तो क्या देवताओं का यह जातिगत बंटवारा इसी रणनीति का हिस्सा है? दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कवायद में जुड़े विपक्ष की रणनीति की बीजेपी ने ये नई काट खोजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही बड़ा है कि क्या वास्तव में एक बार फिर से जो बीजेपी डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर के आई थी, वो बता रही थी कि बहुत चीजें बदल रही हैं, हम सियासत में बदलाव नए सिरे से करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अब क्या वो भी जाति कार्ड पर आधारित राजनीति करने के लिए मजबूर हो चुकी है? मजबूर इसलिए क्योंकि कोई भी पार्टी इस तरह के कार्ड से अछूती नहीं है, तो लिहाजा बीजेपी ने भी ट्रैक बदल दिया। अब हम चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करवाएं, परिचय करवाएं। हमारे साथ बीजेपी से राकेश त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं, जगदेव सिंह यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, और अरुण राजभर हमारे साथ हैं, महासचिव हैं SBSP से, और डॉक्टर अल्पना वाजपेयी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है PSPL की, और डॉक्टर रोहित मिश्रा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बनारस से धर्मगुरु हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। ये जो राजनीति का जो नया अध्याय, एक तरीके से अध्याय पुराना है, पर जहां से वो आया है, जहां से बयान निकल के आया है, वो जरूर नया है, क्योंकि अभी तक बात डेवलपमेंट की बीजेपी कर रही थी। राकेश त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊं। क्या जो अब बीजेपी भी अल्फाबेट में, अगर अल्फाबेट की राजनीति की बात, अल्फाबेट की बात करें तो ABCD आता है। पहले वो डेवलपमेंट की बात करती थी, फिर कास्ट कहीं कहती थी कास्ट तो है ही नहीं साहब हमारी राजनीति में। अब उसके लिए C प्राइमरी हो गया, पहले कास्ट फिर डेवलपमेंट की बात अगर समय होगी तो कर लेंगे। देखिए, योगी जी के बयान को गलत अर्थों में प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्हें प्रतीक के रूप में जो बात कही है उसको जाति के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है, ये गलत है पूरी तरह से। दलित जाति से उन्होंने नहीं बात कही है कि वो दलित जाति के थे। हाँ। दलित शब्द के मायने जो है उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, भारत का संविधान अनुसूचित जाति का प्रयोग करता है। दलित शब्द के लिए अलग अलग समय पर कभी हरिजन शब्द प्रयोग किया गया है, कभी दलित कहा जाता है। मैं मानता हूं वो जाति का बोध कराने के लिए नहीं है, बल्कि उस वंचित तौर पर उन्होंने उपयोग किया है, गिरिवासी आदिवासी के तौर पर उपयोग किया है। क्योंकि भगवान हनुमान जो है, उस पूरे रामचरितमानस पाठ को आप देखेंगे, रामायण को आप देखेंगे, तो उस कालखंड में वो वास्तविक राजा जो उस समय हो सकते थे, बाली के साथ जो राजा हो सकते थे, उनको वहां से निर्वासित किया गया था। उनके अधिकार छीन लिए गए। राकेश त्रिपाठी, वो एक क्या ये जो आप बड़ी बहुत डिटेल में जो डिटेलिंग कर रहे हैं इस बयान की, क्या जो भीड़ देखने सुनने आती है वो उसके दिमाग में दलित का मतलब वही होता है क्या जो आप अभी बता रहे हैं, या फिर जो राजनीतिक कार्यकर्ता है जो आप जमीन पर उतर करके लोगों को बताता है, और जो टर्मिनोलॉजी चल रही है वो आज से नहीं चल रही, उस पर बहुत बड़ी चर्चा बड़ी अदालतों में होती रही है, क्या इंटरप्रिटेशन वो ये लेकर के जाएगा जो आप बता रहे हैं? आदिवासी गिरवासी शब्द का प्रयोग किया है, वंचित शब्द का प्रयोग किया है, और दलित शब्द का प्रयोग किया है। केवल दलित अगर प्रयोग किया होता, केवल अकेले नहीं, दलित केवल शब्द का प्रयोग किया होता तो जरूर आप उसके अर्थों में देख सकते थे, लेकिन उसके साथ में आदिवासी गिरवासी शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने वंचित शब्द का प्रयोग किया है, तो मैं मानता हूं दलित शब्द को उसी रूप में देखा जाना चाहिए। और उन्होंने आपसे संकल्प शक्ति को प्रतीक के रूप में कहा कि बजरंग बली जी की संकल्प शक्ति थी, ऐसे संकल्प के साथ हमको जाना है। क्या जी, चलिए, आपका जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है इस बयान की, शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी उनसे भी व्याख्या सुनते हैं। क्या वास्तव में इस तरीके से ही देखा जाना चाहिए? नरेंद्रानंद जी, मैं आपके पास आऊं, आप मुझे बताइए कि क्या वास्तव में अगर कोई राजनेता बजरंग बली को ये कहता है कि वो दलित थे, वो वंचित थे, जिसका जिक्र भी राकेश त्रिपाठी ने किया, क्या उसको उसी तरीके से लिया जाना चाहिए? क्या ये एक बहुत सोची समझी या फिर इसको सोचा समझा बयान समझना चाहिए, जो कि वास्तव में एक कार्ड चला जा रहा है स्टेज से, राजनीतिक स्टेज से?
अब जंगल में रहने से कोई अगर दलित हो जाएगा तो सप्तऋषि हमारे जंगल में रहते थे। हाँ। भगवान राम 12 वर्ष तक जंगल में रहे, 13 वर्ष वनवास, और 8 महीने के अंदर सीता का हरण होता है, पूरा रामायण की रचना होती है। तो जंगल में रहने से कोई दलित नहीं हो जाता। अश्विनी मासे सिते पच्छे भौम्याम स्वाति चतुर्दशी मेष रंजनी गर्भा स्वयं जाता हरस शिवा। तो ये क्या भगवान जाति शिव का कार्ड सिर्फ खेला जा रहा है बाबा जी? स्वयं केसरी नंदन या शंकर सुमन केसरी नंदन, हाँ। देवता को जाति में नहीं बांध सकते हैं। नहीं बांध सकते। देवत्व तो है, हनुमान जी देवता कोटि में आते हैं और देवत्व के कोटि में उनको जाति में नहीं बांधा जा सकता। और मनुष्य से इतर है देवता, या बंदर भी मान ले, अगर देवता ना माने बंदर मान ले तो बंदर भी जाति से अलग है। हाँ। वो मतलब दलित और सवर्ण में नहीं है। आप एक कार्ड खेल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जगदेव सिंह यादव जी, क्या इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और जो व्याख्या अभी राकेश त्रिपाठी ने यहां पर की, क्या उस व्याख्या को आप पचा पा रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर पर उतर आएगी चुनाव जीतने के लिए, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब भगवान को भी त्याग ने बांध दिया, दलित सबड़ बांध दिया। ये योगी जी की क्या उठने लगे, कभी कहेंगे साहब ठोक दो, कभी कहेंगे काली पोत दो, अब वहां हनुमान जी को दलित बता दिया। ये मैं समझता हूँ ये पराकाष्ठा है निचले स्तर पर जाने की। ये चुनाव की विकास की बात नहीं करते, देश में क्या क्या 4.5 की बात नहीं करते। अब सारे चुनाव सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण को लेकर, जाति को लेकर के, और बखान क्या करते, चिल्लाते हैं मैं जाति धर्म की राजनीति करता। ये जब प्रधानमंत्री देश का कहता है कि साहब हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, आज जाकर के राजस्थान में जहाँ चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, अब हनुमान जी को भी दलित बता दिया। मैं सोचता ये इतना पराकाष्ठा हो गई नीचे गिरने की, इसको माफ नहीं किया जाए। आज जो भगवान हनुमान, जो हनुमान जी के भक्त हैं, वो भी नाराज हो रहे हैं। सर्व समाज, हिंदू समाज नाराज हो रहा है। इसकी ये मुख्यमंत्री है यहाँ के, इनको तो कट्टरपंथी हिंदू साधु समझ के बाहर भेजा जाता है। मतलब आपको लग रहा है बयान देते हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में जिस तरह ये ठीक है जगदेव जी, बीजेपी का पराभव होना है जब आप जानते हैं कि मत उल्टी हो जाती है। ठीक है सर, बाकी लोग भी बोल। एक बार अरुण राजभर मत हट ली गई है, भगवान भी टिप्पणी करने लगे हैं। क्या स्तर गिरा दिया इन्होंने। ठीक है सर, अरुण राजभर, क्या जगदेव जी प्लीज थोड़ा सुनिए सर। अरुण राजभर जी, आप तो उनके सहयोगी हैं, हालांकि मुखालफत करते रहे हैं बड़े स्पष्टता और ऊंची आवाज के साथ। क्या वास्तव में ये कार्ड भर है, या फिर उसका निशाना जो है वो कहीं और है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर भगवान रामचंद्र जी को इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनको दृष्टिकोण में रखते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ड्रामा किया गया, महाराष्ट्र से नेता आए यहाँ, ये पूरी तरीके से जलसा जुटाए और पूरी तरीके से हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा साबित करने का प्रयास किया। लेकिन मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूं कि भगवान रामचंद्र जी अगर क्षत्रिय थे तो हनुमान जी दलित हो गए, लेकिन इनके वंशजों को, जो दलित के वंशज हैं, जो उनके तमाम उपजातियां हैं, उनको हिस्सेदारी ये वंशज के लोगों इनको नहीं देना चाहते हैं। तो इस बात को अगर सभी इस देश में जो सनातन धर्मों में, जो सतयुग द्वापर त्रेता में जो देवी देवताएं थे, उस समय उनकी कोई जाति नहीं थी, कोई मजहब नहीं था, उनको भगवान के रूप में देश मानता था। अगर आज हम लोग देखें, अगर दलित देवता के रूप में अगर हनुमान जी को देखेंगे, तो फिर इस देश में देवता भगवान रह कहां गए? भगवान राम को अगर हम क्षत्रिय के रूप में देखें, तो मतलब ये हो गया, स्वीकार करता है उसको, पूरा देश का हर एक नागरिक स्वीकार करता है कि भगवान राम हमारे भगवान हैं। लेकिन इसी तरीके से, लेकिन बात सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज राजनीति में जिस तरीके से राजनीति का स्तर गिराया जा रहा है, देवी देवताओं को भी वोट के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया जा रहा है। लेकिन आज ये भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान हमारा नहीं कहता था कि देवी देवताओं के नाम पर भी आप वोट की राजनीति करो, लेकिन भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब ने दिया है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर हम इस देश को चलाएंगे। लेकिन बिना जाति के मैं यही न्याय कहां मिल पा रहा है? इस बात को आज हनुमान जी का नाम इस्तेमाल करके 15% दलितों को साधने की जो तैयारी हो रही है आदिवासियों की, ये पूरी तरीके से कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला। अब ब्राह्मण कार्ड खेल करके उसमें वो देखे कि नहीं सफल हो पा रहे थे, दलित कार्ड खेल गए।
तो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से राजनीति का एक हथकंडा है। हनुमान जी को भी राजनीति जो जमीन पर जो राजनीति जाति को लेकर के जाति के कार्ड को खेलते हुए होती है, जिसमें वही कार्ड योगी भी खेल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अल्पना वाजपेयी पूरी तरीके से आज जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अरुण ठीक है, ओके वोटिंग हुआ है, डॉक्टर राजस्थान में भी वोटिंग होना है। हाँ ठीक है। अब इस तरीके से देख रहे हैं कि दलित वोटर हमारे साथ कैसे झुकेगा। इस तरीके से हनुमान जी को आदिवासी बता करके उनको दलित की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। हम लोग उनको भगवान मानते हैं, वो हम लोगों के पूरी तरीके से बलि, हम उनको बहुत बड़े ताकतवर मानते हैं कि इस देश में हम लोग उनके अगर कहीं संकट में होते हैं तो उनका नाम लेते हैं। डॉक्टर अल्पना वाजपेयी मैं आपके पास आऊं, क्या ये जो स्थिति है जिस तरीके से तो जाति का कार्ड लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तो तीन पैसी। नहीं, आप ऐसी मुहूर्त रखते ही क्यों है साहब जिसमें इतना कंफ्यूजन हो जाए? राकेश त्रिपाठी, ऐसी मुहूर्त क्यों रखते हैं? राजनीति में देवी देवता कहां से आ गए? इलेक्शन में ऐसी मुहूर्त क्यों रखते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट करें? आप कर रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट, इसका मतलब डॉक्टर अल्पना वाजपेयी, ठीक है। अरुण राजभर सुनिश्चित कराने के लिए अरुण राजभर रुकिए एक मिनट, अरुण राजभर रुकिए, राकेश त्रिपाठी रुकिए एक मिनट। बांट रहे हैं जिन मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच, अरुण राजभर रुकिए एक मिनट, विकास कराएंगे हम आपको, हम अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजगार, हम आपको अच्छी व्यवस्था। डॉक्टर अल्पना वाजपेयी, मैं आपको डॉक्टर अल्पना जी मैं अरुण एक मिनट रुकिए। डॉक्टर अल्पना वाजपेयी, क्या जो कार्ड, जो इक्वेशंस आपकी पार्टी, चाहे वो इनकी अरुण राजभर की पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी, ये जो इक्वेशंस जो बनाने की बात है, अगर योगी आदित्यनाथ भी बना रहे हैं तो बनाने दीजिए, क्या दिक्कत है इस पे? वो अपने तरीके से बना रहे हैं। देखिए, जहां तक नहीं, देखिए हमारा ये मानना है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कभी भी इस तरह की कोई पॉलिसी लेके नहीं चल रही है। और ये हमारा भारत देश जो आस्थाओं का देश है, विश्वास का देश है, और सबसे बड़ी अगर हमारे भारत देश की आस्था किसी में है तो वह अपने संविधान में, अपने देश के संविधान में है। हमारा संविधान सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और राजनीति में तो कभी धर्म को लाना ही नहीं चाहिए। धर्म राजनीति में क्यों आता है ये समझ में नहीं आता। जब तक चुनाव होते हैं, होने के बाद में इन लोगों को कभी धर्म जाति कुछ नहीं समझ में आती है, लेकिन जब चुनाव होने वाले होते हैं तो भाजपा खासकर हमेशा भगवान का ही सहारा लेती है। तो क्या राजनीति में इतना इस तरह हम लोग गिरा लेंगे कि आस्था के विषय को हम लोग एक जात वर्ग से जोड़कर देखेंगे? तो मेरे ख्याल से मजबूरी क्यों हो गई सबके हैं। नहीं, यही मैं समझना चाह रहा हूँ। हमें बांटने की कोशिश, अनिल दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी के, इसका जवाब आने बड़ी अच्छी बातें तो होती हैं। आरएलडी के अनिल दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर स्थिति बड़ी क्लियर देख रही है सारी पार्टियां, आप भी इक्वेशंस साधते हैं, आरएलडी, एसपी और बीएसपी एक साथ हो जाएगी तो इतना % वो दलित हो जाएगा, इतना % यादव, इतना % मुस्लिम हो गया, सरकार बन गई हमारी। तो जब आप इक्वेशन साध रहे हैं तो वो साध रहे हैं तो बुरा क्या है? साधने दीजिए उनको, आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, हम इस तरह हनुमान, नहीं ये गलत बात है। हम धर्म को राजनीति में नहीं ला रहे हैं। इनकी ये जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अब ये अभी तक इन्होंने जब 5 राज्यों के चुनाव आए तो इनको जो है धर्म संसद याद आ गई, इनको राम मंदिर याद आ गया। 4.5 साल तक तो इन्होंने राम मंदिर याद नहीं किया। आज जब राजस्थान गए तो इनको हनुमान जी याद आ गए। इनको हनुमान जी जो है इनको जातियों में घसीटने लगे। हनुमान जी शंकर जी के अवतार कहे जाते हैं, शंकर जी के 11वें रुद्र हैं वो। अगर उनको जो कलयुग के देवता कहे जाते हैं, पूजे जाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं, पूजे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक सिंबल है, हम सिंबॉलिकली बात कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी तो ये कह रहे हैं, उसकी जरा व्याख्या समझ लीजिए राकेश त्रिपाठी से। अगर वो हनुमान जी को, रामचंद्र जी को जातियों में बांधने का काम करेंगे, अगर उनको राजनीति में घसीटेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये तो राजनीति, मतलब आप कह रहे हैं कि आप बाकी लोगों को पराकाष्ठा है कि आप दुरुपयोग करने पर कास्ट की पॉलिटिक्स करिए, लेकिन भगवान को छोड़ दीजिए। ठीक है,
हमारे साथ डॉक्टर रोहित मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। भगवान को राजनीति में लाने की जरूरत नहीं है, और हम लोग कभी जाति की राजनीति नहीं करते, हम लोग जातियों को नहीं एक करते, हम तो किसान की मजदूर की राजनीति करते हैं। ये जो महागठबंधन ये क्या है सर? महागठबंधन ये क्या है? ये कौन सा इक्वेशन साध रहे हैं? नहीं, ये किसानों, ये महागठबंधन किसानों का। डॉक्टर रोहित मिश्रा, राजनीति आपकी नहीं हो सकती है। डॉक्टर रोहित मिश्रा, क्या वास्तव में अब ऐसा हो गया कि अब बीजेपी को भी एक कदम आगे बढ़ करके अब भगवान को भी जाति के खांचे में रख करके अपने वोटर को साधना पड़ेगा? डेवलपमेंट का मुद्दा पीछे खिसक गया, क्यों ऐसा हो रहा है समाज में? देखिए, अगर इसे हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें तो जैसे अभी तक बहुत सारी बातें हो रही हैं कि लोग अगर हनुमान जी को दलित बता दिया गया है तो बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राम को क्षत्रिय, कृष्ण को यदुवंशी, परशुराम को ब्राह्मण भी कहा गया है। अगर किसी एक भगवान को दलित कहा जाता है तो मुझे लगता है कि शायद ये एक विकास या एक समाज की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। अभी तक दलितों के लिए कोई भगवान में कोई रोल मॉडल नहीं था। सर मुझे लगता है ये जब किसी राजनीतिक मंच से कहा जाता है, ये बयान एक चुनावी रैली में कहा जाता है, आप वहां पर ये बात सही है कि भगवान का वर्गीकरण नहीं हो सकता है, भगवान को किसी रूप में वर्गीकृत नहीं करा जा सकता है, और खास करके तब जब इलेक्शन सर पर है तब तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ये बयान इसके पहले या इसके बाद आता तो इसके कोई भी चुनावी मायने ना होते, लेकिन आज ये एक नई शुरुआत भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, मंच अलग हो सकता है ये। ठीक। राकेश त्रिपाठी, फाइनल रिमार्क आपसे लेना चाहेंगे। क्या ये वास्तव में अब मजबूरी हो गई जिस तरीके से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहीं भी देश के किसी भी कोने में बोले मैसेज जाएगा यूपी में, अब यूपी में मैसेज ये जाएगा कि इलेक्शन के पहले अगर इस तरह के इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं मंच से ईश्वर का हवाला देते हुए, तो बनाने में हर्ज क्या है? और वो कर रहे हैं आप। एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि भारतीय राजनीति में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की मीमांसा की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातीय राजनीति के खांचों में ही फिट करके देखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में सभी जातीय गुणागणित समीकरणों को धता बता करके राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को मैंडेट दिया है। इसलिए मैं मानता हूं जो लोग जातीय चश्मे से दलित शब्द को देख रहे हैं, जिनके लिए वंचित, गिरवासी, आदिवासी शब्द आज मायने नहीं रखते हैं, उनके लिए दलित शब्द केवल जाति का बोध करा रहा है, वो इसका अर्थ निकालते रहे। मैंने रामचरितमानस कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी, त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जाति सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अलग अलग जाति दलित समाज के जातियों को इकट्ठा करके जाति सम्मेलन कर रहे हैं। इसका जवाब शायद राकेश त्रिपाठी को देना बनता था, लेकिन वक्त अभी फिलहाल कमी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर। इस अध्याय का फिलहाल जाति का अध्याय तो राजनीति में चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये अध्याय बंद करेंगे।